बात करने वाले हैं सीजीएल के वो 17 पोस्ट जिसमें होम पोस्टिंग आप ले सकते हो, होम स्टेट पोस्टिंग ले सकते हो। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। देखिए, होम पोस्टिंग जो है वो एक काफ़ी बड़ा फैक्टर है कि आप पोस्ट प्रेफरेंस डालते हो, उसमें होम पोस्टिंग जो होम स्टेट पोस्टिंग है वो काफ़ी बड़ा फैक्टर होता है जो इन्फ्लुएंस करता है आपके डिसीजन को। क्यों? क्योंकि आप जैसे धीरे धीरे बड़े होते हो, आपके माँ बाप बूढ़े होंगे, तो ये बात जो है कि आप अपने घर के करीब रहते, अपने होम स्टेट के करीब रहते, तो जितनी भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपने माँ बाप के लिए, अपने फैमिली के लिए, वो अच्छे से निभा पाते हैं। ठीक है, वहाँ पे अगर आप फिजिकली अवेलेबल रहते हो उनके साथ तो। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा, आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, तो ये जो होम पोस्टिंग है, होम स्टेट पोस्टिंग है, ये काफ़ी आपको खलेगा। ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले ही मैं एक रिलेटिव से बात कर रहा था। वो उनकी पोस्टिंग जो है वो मुंबई में इनकम टैक्स ऑफिसर की थी अभी। वो जब ज्वाइन किए थे तो वो इंस्पेक्टर थे। तो वो मुझे बोल रहे थे कि पुरुषोत्तम देखो, ज़रूरत पड़ेगा तो 2400 ग्रेड पे का ही जॉब प्रोफाइल ले लेना, लेकिन कोशिश करना कि होम स्टेट के करीब या होम टाउन के करीब रहो। क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होगे, ठीक है, तो आपका सीनियरिटी के हिसाब से आपका सैलरी तो बढ़ जाएगा, आप 2400 से पहुंच जाओगे 4600 ग्रेड पे। लेकिन जो डिस्टेंस है, जो उनका डिस्टेंस था मुंबई से झारखंड, वो फिर भी वहीं पे रहा। अभी कुछ दिनों में ही वो असिस्टेंट कमिश्नर बनने वाले थे, लेकिन वो वहाँ पे से छोड़ के, प्रमोशन छोड़ के, वो वापस झारखंड में उन्होंने अपना ट्रांसफ़र करवा लिया ताकि वो फैमिली के साथ रह सके। तो आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है होम पोस्टिंग ये फैक्टर। तो हमने अरेंज किया है, हम एक एक करके देखते हैं किस में आप होम पोस्टिंग ले सकते हो और कौन कौन से अच्छे पोस्ट हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर आता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का। काफ़ी अच्छा जॉब प्रोफाइल होता है और इसमें जोन प्रेफरेंस मांगा जाता है। तो आप जोन उसमें भरते हो और उसके बाद फिर आपका जो स्टेट है या फिर टाउन है वो उसके हिसाब से आपको मिलता है। ठीक है, लेवल 7 का जॉब प्रोफाइल है, 70,000 से प्लस ही आपकी सैलरी बनेगी। काफ़ी अच्छा जॉब प्रोफाइल है। और लेकिन ये जो जॉब प्रोफाइल है, इसके लिए नेक टू नेक कंपटीशन होता है, सभी को ये जॉब प्रोफाइल चाहिए होता है इनकम टैक्स में। ठीक है, तो इसके लिए कट ऑफ जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई जाता है। जितने भी रैंकर्स होते हैं वो ये चाहते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का पोस्ट। और इसके बाद फिर आता है जीएसटी इंस्पेक्टर का, जो नहीं ले सकते हैं, जिनके स्टेट में अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का पोस्ट नहीं है तो वो जीएसटी इंस्पेक्टर का लेना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड पे आता है। और इसमें भी जोन प्रेफरेंस आपसे मांगा जाता है, जितने भी हमने यहाँ, और यहाँ पे भी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। ठीक है, और इसके बाद फिर डिविजनल अकाउंटेंट इन कैग, ये भी काफ़ी अच्छा जॉब प्रोफाइल है और तीसरे नंबर पर आता है। और यहाँ पे एक और यहाँ पे चीज़ है जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि आपका कोई दोस्त है जो कि हैदराबाद में पोस्टेड है। ठीक है, और उनका जो घर है वो दिल्ली है, और आप हैं दिल्ली में पोस्टेड, और आपका घर है हैदराबाद। तो आप एक दूसरे के साथ स्विच कर सकते हो जॉब लोकेशन। वो जा सकते हैं हैदराबाद, वो आ सकते हैं दिल्ली, और आप जा सकते हो हैदराबाद। तो इस तरह से ये काम करती है। लेकिन यहाँ पे एक आदमी ढूंढना जो कि आपके जॉब लोकेशन के साथ स्विच करना चाहता हो, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे ये पॉसिबल हो पाता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र का। ठीक है, और ये लेवल 6 का जॉब प्रोफाइल है, 4200 ग्रेड पे। ठीक है, और ये ऑफिसेज हैं कैग की। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से ऑफिसेज होती हैं कैग की। ठीक है, इसके बाद फिर मैं बात कर ठीक है, इसके बाद फिर मैं बात करूंगा, चौथे नंबर पर आएगा प्रिवेंटिव ऑफिसर इन कस्टम्स एंड एक्साइज। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा जॉब प्रोफाइल है। और सीबीआईसी और इनकम टैक्स के अंदर जितने भी जॉब प्रोफाइल आते हैं उसके अंदर पूछा जाता है आपसे कि कहाँ पे आप जॉब लोकेशन चाहते हो। ठीक है, आपसे जोन प्रेफरेंस लिया जाता है। लेवल 7 का ये जॉब प्रोफाइल है, 4600 ग्रेड पे भी कह सकते हैं। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि ये जो ज्वाइनिंग है आपकी प्रिवेंटिव ऑफिसर की, वो ज़्यादातर कोस्टल एरिया में ही दी जाती है। एयरपोर्ट्स में भी इनका ज्वाइनिंग होता है, लेकिन ज़्यादातर टाइम इनका जो ज्वाइनिंग है मोस्टली कोस्टल एरिया में है। लेकिन उन लोगों के लिए ये पोस्ट नहीं है जिनका घर पोस्टल एरिया के दूर है। ठीक है, और इसके बाद फिर ये फोटो है जो कि एक्साइज कस्टम्स का ही है। ठीक है, इसके बाद फिर एग्जामिनर इन सीबीआईसी, और फिर पांचवा नंबर पर आता है एग्जामिनर इन सीबीआईसी, ये भी सीबीआईसी के अंदर आता है। और यहाँ पे भी जो पोस्टिंग होती है वो कोस्टल एरिया में ही दी जाती है। तो अगर आपका घर
कोस्टल एरिया के करीब है, तो ये आपके लिए पोस्ट काफ़ी अच्छा है। और साथ ही में मैं बता दूं दोस्तों आपको कि एग्ज़ाम क्लस्टर पर हम लेकर आए हैं कंप्लीट जीके का कोर्स। यहाँ पे हम आपको पूरा का पूरा जो जीके है वो पढ़ाएंगे। और इस साल तो सीजीएल में भी मेंस में पूछा जा रहा है जीके, तो ये इस बार जीके का काफ़ी ज़्यादा वेटेज होगा एग्ज़ाम पे। तो आप अपनी जीके की तैयारी अच्छे से कीजिए, और आप हमारे साथ भी कर सकते हैं, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस हैं। तो आप अभी चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और 26 तारीख तक आप 26 तारीख से पहले लेते हैं तो आपको ये और भी ज़्यादा अफोर्डेबल पड़ेगा। और अगर आप सक्सेस 100 कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको अभी जो प्राइसेस हैं उन पे 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अब हम छठे नंबर पर बात करेंगे, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इन इनकम टैक्स। ठीक है, तो ये जो पोस्ट है इससे पहले नहीं होता था, इस बार ही ऐड किया गया है। और ये जो पोस्ट है, पहले जब टीए का ज्वाइनिंग होता था तो वो जब प्रमोट होते थे तो वो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बनते थे और फिर वहाँ से प्रमोट होकर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते थे। लेकिन यहाँ पे इस बार ये तो वो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बनते थे और फिर वहाँ से प्रमोट होकर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते थे। लेकिन यहाँ पे इस बार ये एसएससी पोस्ट लाया है पहला बार, और इससे डायरेक्ट आप प्रमोट होकर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाओगे। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा पोस्ट है। और इन एक्साइज, ठीक है, यहाँ पे ये टैक्स नहीं होगा, माफ़ कीजिए। तो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ये भी पहला बार आया है। जब टैक्स असिस्टेंट इससे पहले के जितने भी एग्ज़ाम्स थे, ठीक है, उसमें ये पोस्ट नहीं होता था। तो ये टैक्स असिस्टेंट इन एक्साइज जो होते थे वो प्रमोट होकर यहाँ पे पहुँचते थे और उसके बाद फिर यहाँ से प्रमोट होकर वो बनते थे जीएसटी इंस्पेक्टर। लेकिन ये पहला बार लाया गया है, तो यहाँ से डायरेक्ट आप प्रमोट होकर बन जाओगे जीएसटी इंस्पेक्टर। काफ़ी अच्छा जॉब प्रोफाइल है, ये भी लेवल 6 का है, 4200 ग्रेड पे। ठीक है, मीटर इन कैग। ठीक है, तो ये 2800 ग्रेड पे का ये जॉब प्रोफाइल है। और ऑफिसेज, कैग के ऑफिसेज जो हैं वो कुछ इस तरह से होती है, काफ़ी अच्छी। तो ये पोस्ट जो है इसमें आपसे जोन प्रेफरेंस नहीं मांगा जाता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो भी होम टाउन है उसके सबसे करीब आपको दिया जाता है ज्वाइनिंग। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर मार्क्स। अगर आप नॉर्थ से हो तो, और अगर आपका अच्छा स्कोर है तो आपको मिल जाएगा अपने होम टाउन के करीब। और अगर आपका स्कोर उतना अच्छा नहीं है तो फिर आपको कम चांसेस है। और अगर आप नॉर्थ से हो तो आपको कम चांसेस है कि आपको अपने होम टाउन के करीब मिलेगा। ठीक है, लेवल 5 का ये जॉब प्रोफाइल है, 2800 ग्रेड पे। ठीक है, और फिर आता है इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये पोस्ट ऑफिस में जो इंस्पेक्टर का पोस्ट होता है वहाँ पे आपको ज्वाइनिंग मिलता है। और पोस्ट ऑफिस के कई सारे सर्कल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे जोन नहीं होता है, यहाँ पे लोग इसे बोलते हैं सर्कल्स। पोस्ट ऑफिस को अलग अलग सर्कल्स में बांटा गया है, तो यहाँ पे अलग अलग सर्कल्स में आपसे प्रेफरेंस मांगा जाता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ज्वाइनिंग दी जाती है। ठीक है, और इसके बाद फिर 11वें नंबर पर आता है टैक्स असिस्ट इंस्पेक्टर। ठीक है, और इसका जो कट ऑफ है, सबसे ज़्यादा बड़ा बात है यहाँ पे कि इसका जो कट ऑफ है वो कम जाता है। ठीक है, थोड़ा कम जाता है। और 2400 ग्रेड पे का ये जॉब प्रोफाइल है, काफ़ी अच्छा है। इसे भी आप प्रेफरेंस में आके रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आप 5 साल के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर बन जाओगे। और यहाँ पे होम स्टेट पोस्टिंग आप ले सकते हो। ठीक है, 12वें नंबर पर आता है टैक्स असिस्टेंट इन सीबीआईसी। ठीक है, तो सीबीआईसी के अंदर ये टैक्स असिस्टेंट, यहाँ से 5 साल में प्रमोट होकर बन जाओगे जीएसटी इंस्पेक्टर। 2400 ग्रेड पे का ये जॉब प्रोफाइल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और फिर आता है 13वें नंबर पर यूडीसी इन वेरियस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में जो यूडीसी होते हैं तो उन सब को आप छांट सकते हो, जहाँ पे जोन प्रेफरेंस मांगा जाता है उन सब डिपार्टमेंट को आप छांट कर अपने पोस्ट प्रेफरेंस में आगे रख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चौथा नंबर पर आगे बढ़ते हैं और 14वें नंबर पर आता है पीएएसए, पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट। ठीक है, तो ये पहला बार है जब पीएएसए को सीएचएसएल से हटाकर सीजीएल में जोड़ दिया गया है। इसका कट ऑफ जो है वो काफ़ी कम जाएगा इस बार। और क्योंकि सबसे पहले तो कि 19,000 सीट हैं यहाँ पे इस बार पीएएसए के, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस, अगर आपको चाहिए कि होम स्टेट चाहिए और आपने तैयारी अभी तक शुरू नहीं की, आपने अभी अभी से तैयारी शुरू की है, तो आप पीएएसए आप करते हैं। और अब जो 3 पोस्ट मैं आपको बताऊंगा वो सिर्फ दिल्ली वालों के लिए है, जो दिल्ली के करीब रहते हैं या फिर दिल्ली में ही रहते हैं। ठीक है, कि ये क्योंकि ये सारे जो पोस्ट हैं वो सिर्फ दिल्ली के ही हैं। ठीक है, दिल्ली में ही ज्वाइनिंग मिलती है इनकी। सबसे पहले तो एएसओ इन सीएसएस। ठीक है, और इसके बाद फिर दूसरे में आता है एएसओ इन आईबी। ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी आपको दिल्ली में ही पोस्टिंग मिलती है, तो उन लोगों के लिए अच्छा है। और 90% टाइम आप दिल्ली में ही रहोगे, आपको हो सकता है कभी कभार जाना पड़े दिल्ली से बाहर। ठीक है, और इसके बाद फिर आता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इन कैग।
ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको दिल्ली में पोस्टिंग मिलती है, तो उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग दिल्ली में रहते हैं या फिर दिल्ली से करीब रहते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस हम एग्ज़ाम क्लस्टर पे लाते रहते हैं। अगर आपको इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें एग्ज़ाम क्लस्टर को। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। आपके लाइक करने से, आपके कमेंट करने से ये वीडियो और भी लोगों तक यूट्यूब पहुंचाता है और इस तरह हमें बढ़ने में मदद। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। आपके लाइक करने से, आपके कमेंट करने से ये वीडियो और भी लोगों तक यूट्यूब पहुंचाता है और इस तरह हमें बढ़ने में मदद मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं पुरुषोत्तम पांडे। जय हिंद, जय भारत।